जय हिंद। आज सचमुच अत्यंत आनंद आ रहा है जब अपने परिवार के 18 लाख को रिप्रेजेंट करते हुए 18 लाख यूथ को रिप्रेजेंट करते हुए एक ऐसा परिवार हु बिलीव्स इन एकता और अनुशासन। इनफैक्ट आप हैं हमारे परिवार की, हमारे राष्ट्र की सबसे स्ट्रॉन्ग रीढ़ की हड्डी। आज बहुत सुंदर समय है कि आपने एक चोटी को फतेह किया है और दूसरी चोटी के जाने का संकल्प लेने के लिए यहां पर आए। ऐसे कहते हैं इंग्लिश में, सक्सेस ब्रीड सक्सेस। एक बार सक्सेस, एक बार पैशन, एक बार जिंदगी के उस लुत्फ का मजा आ जाए, उसके पश्चात इंसान अपने आप से इंस्पायर होता है कि मैंने अगली चोटी कहां जाना है। आई कैन सी आपके फेस के ऊपर में, आई कैन रीड योर वाइब्रेशन कि आप एक बहुत ही डिफिकल्ट माउंटेन को क्लाइंब करके आए हैं जिसकी हाइट ही इतनी ज्यादा है, 7355 मीटर। जहां पर आपने स्नो का दृश्य दिखाया, वन कैन कैलकुलेट इन द माइंड दैट वाज अ वेरी टफ एक्सपीडिशन फॉर ईच वन ऑफ यू। अपने स्वयं के ऊपर में किस प्रकार से जीत हासिल करनी है, दैट इज द बेसिक टेस्ट। कभी कभी ऐसा लगता है कि एक भारतीय और नॉन भारतीय में फर्क क्या होता है कि हम लोग इस विश्वास पर जीते हैं कि पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर है, इट इज इनसाइड मी। ये जो इन है ना, जो स्वयं है, इसके ऊपर में कैसे फतेह करनी है, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज एज इंडियन। आपने इस पहाड़ में जब गए होंगे तो आपने यही चीज अपने अध्ययन में आई होगी कि अपने ऊपर में कैसे कंट्रोल करना है। कभी कभी ऐसा लगता है शिव जी का जो त्रिशूल है उसमें 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला कि मेरी खुद की इच्छा शक्ति क्या है, मेरी विल पावर क्या है, और दूसरा है मेरा सेल्फ कंट्रोल क्या है, मैं अपने आप को कंट्रोल कैसे करता हूं, और तीसरा है मेरा सेल्फ डिसिप्लिन क्या है। इनफैक्ट जो एनसीसी का मोटो है उसके अंदर में जो अनुशासन शब्द लिखा हुआ है, दैट इज ऑल अबाउट सेल्फ कंट्रोल। और मुझे बहुत खुशी है कि आपने तीनों चीजों को उसका अनुभव किया है और वहीं रुक नहीं रहे हैं, एंड यू आर अगेन गोइंग फॉर माउंट एवरेस्ट इन द कमिंग टाइम। और ये जो आपका आने वाला समय है उसके लिए अपने आप को किस प्रकार ट्रेन करना है, क्या संकल्प लेना है, आज आप उसी पैशन के साथ में, उसी खोज के लिए आई कैन सी आपके चेहरों के ऊपर में जो एक दृढ़ निश्चय का एक रूप है वो अपने आप में दिखाई दे रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि आप ये पूरे एक्सपीरियंस को नॉट ओनली द फिजिकल पैरामीटर्स, कि आपका फिजिकल चैलेंजेस क्या है, बियॉन्ड दैट आपने ये डिसाइड किया है व्हाट इज द फिजिकल एंड द मेंटल चैलेंज और द साइकोलॉजिकल चैलेंज। और एक बात पक्की है, जो भारत का परिवार है, जो उत्तराखंड का परिवार है, उसमें एक चीज अलग है, एक एलिमेंट अलग है जो यहाँ के पहाड़ जो सिखाता है, दैट इज द डिविनिटी एंड द स्पिरिचुअलिटी, फिजिकल, मेंटल एंड अपार्ट फ्रॉम द डिविनिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, जब तक वो अंश आपके अंदर नहीं है तो इतने महान
माउंट एवरेस्ट, इतने महान माउंट गाबिन को आप फतेह नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपने आप के ऊपर में फतेह कैसे कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि हमारे हर एक एनसीसी कैडेट की फिजिकल हेल्थ, मेंटल फॉर्टिट्यूड इतना तगड़ा है। मुझे जब जनरल रावत साहब ने, अतुल साहब ने बताया कि हमारी एक बेटी 100 से भी ज्यादा सिटअप कंटिन्यूस करती है, आई वाज सो प्लीज्ड कि ये बात फिजिकलिटी की नहीं है कि 100 किया है, ये है मेंटल कैपेबिलिटी क्या है। माय बिग कॉम्प्लीमेंट्स टू ईच वन ऑफ। कभी कभी ऐसा लगता है कि 5th क्लास में फर्स्ट आए लेकिन 6th में ठीक नहीं किया, तो वो तो जीवन का एक यात्रा नहीं हुई। अभी जो आपने किया है, जो अचीव किया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने आपकी पूरी ये यात्रा को, आपके पूरे संघर्ष को आपने एक डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में किया है। आई वुड रिक्वेस्ट दिस मस्ट बी शोन ऑन दूरदर्शन और ऑन अदर चैनल्स टू द एंटायर नेशन कि हमारा परिवार, एनसीसी का परिवार इस स्टैंडर्ड का है। आपने एक चीज देखी कि इतनी डिफिकल्टीज, इतना चैलेंज, लेकिन जो चेहरे के ऊपर मुस्कान थी, जो एक हैप्पीनेस थी, वो एक अलग ही तरीके का था। आप सिर्फ माउंटेनिंग नहीं कर रहे थे, आपको राष्ट्र की स्वच्छता, क्लाइमेट, एनवायरमेंट की स्वच्छता, उसका भी ख्याल था। हमारे लिए, एनसीसी के लिए और हम सब के लिए सबसे बड़ा जो आधार है वो है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोप्रिय। और राष्ट्र सर्वोप्रिय तभी ही बनेगा जब आप अपने आप को फर्स्ट, हर चैलेंज के अंदर में फर्स्ट रखेंगे। आई थिंक दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुझे बहुत खुशी है कि आपने अपने आप को टेस्ट किया। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट डीजी एनसीसी, लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट जनरल एडीजी साहब, जनरल रावत साहब, कि आपने इतनी सुंदर प्लानिंग की है कि पहले अपना ट्रेनिंग, अपना ट्रायल और उसके बाद में माउंट एवरेस्ट का जो प्लान किया है। और सबसे सुंदर बात क्या है, ये जो अगला वाला एक्सपीडिशन होने वाला है, ये पूरे विश्व के सबसे ऊंची चोटी, ये इंटरनेशनल एनसीसी बॉयज एंड गर्ल्स का एक्सपीडिशन होगा। ये आपको अपने आप को पूरे विश्व के लेवल के ऊपर में पार्टिसिपेट और अपना एक सेल्फ टेस्टिंग, स्वयं को टेस्ट करने का एक आपको मौका मिलेगा। आप यहां आए हैं, आपकी उपस्थिति मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। ऐसा लगता है आपको देखकर, टू लुक एट ईच वन ऑफ यू, कि हमारे अगले 100 साल नोबडी कैन टच अस। आपको देखकर लगता है कि नोबडी कैन टच अस फ्रॉम बीइंग विश्व गुरु। आपको देखकर लगता है कि हमको विकसित राष्ट्र बनने में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके अंदर में, आप जिस प्रकार मेरे को सुन रहे हैं, जिस प्रकार देख रहे हैं, जिस प्रकार कनेक्टेड हैं, ऐसे लगता है कि आपके दिल के अंदर में अभी एक ऐसी आग सी लगी हुई है, संकल्प लगा हुआ है कि मैंने अपने जीवन के अंदर में राष्ट्र के लिए क्या करना है। आई कैन फील इन ईच वन ऑफ यू। आज मुझे हमारी बेटियों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। जितनी भी हमारी बेटियों ने इसके अंदर में पार्टिसिपेट किया है, आप एक क्रांति ला रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो वर्ड है ना, वुमेन एम्पावरमेंट, ये जो वर्ड है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, इसको कैसे अचीव किया जाए। क्या हम सिर्फ रिटॉरिक्स में रहेंगे, जहां इस वुमेन एम्पावरमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन को मिलाकर एक अलग सतह में, एक अलग लेवल में जाएंगे। तो जब मैं आपको, ईच वन ऑफ, जो हमारी बेटी यहाँ बैठी हुई है, जब मैं उनको देख रहा हूं, तो यू आर द वन हु इज गोइंग टू लीड दैट ट्रांसफॉर्मेशन, यू आर द वन हु इज गोइंग टू लीड दैट वुमेन एम्पावरमेंट। तो आपका जो जिम्मेवारी है, दैट मल्टीप्लाइज मैनी फोल्ड।
एंड आई एम डेफिनेट अबाउट इट। जब जनरल साहब ने मेरे को बताया, सर हमारे एनसीसी कैडेट वो तो 100 से भी ज्यादा सिटअप बिना रुके हुए, शी वाज एग्जांपल टू द अदर बॉयज अराउंड। तो खुशी होती है कि हमारी बेटियां इस प्रकार हैं। मैं तो यही कहूंगा कि आपका खुद में विश्वास, आपकी ट्रेनिंग में विश्वास, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द इंस्ट्रक्टर्स, आई एम एक्सीडिंगली हैप्पी विद द ऑफिसर्स कि आपने हमारे बच्चों के अंदर में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन किया है। उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो वाइब्रेशंस हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो संकल्प है, उसमें इतना परिवर्तन किया है आपने। उनको ऐसे मार्ग में डाला है जो अवश्य ही उनके चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण, हमारे समाज के निर्माण के अंदर में बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। ये जो आने वाला चैलेंज है माउंट एवरेस्ट का, मैं तो यही कहूंगा कि एक बार फिर ये चुनौतीपूर्ण कार्य है, खुद को तैयार करो, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक लीडरशिप का मैं आपको मंत्र देता हूं। अगर आपने जीवन में लीडर बनना है तो एक मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट मंत्र इज ऑल अबाउट एक्स्ट्रा 1 आवर। कहने का मतलब ये है कि जब आपके साथी, जब आपके कंटेम्पररीज काम करने के बाद में थक जाते हैं, सो जाते हैं, तो उस वक्त में आप एक्स्ट्रा 1 आवर काम कैसे करेंगे, सोचेंगे कैसे, मेहनत कैसे करेंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा 1 आवर आप लगाएंगे तो प्रभु तो महादेव महाकाल आपके एक्स्ट्रा 1 आवर के लिए आपको एक्स्ट्रा सक्सेस डेफिनेटली देगा। तो अगर आपको जीवन के अंदर में लीडर बनना है तो आपको एक्स्ट्रा 1 आवर अवश्य ही देना पड़ेगा। आपको मेहनत, आपको परिश्रम, आपको सिंसियरिटी एंड ऑनेस्ट वर्क, एक्स्ट्रा 1 आवर इज अ मस्ट। तो आप जब अपना माउंटेनिंग करेंगे तो अपने आप को चैलेंज कीजिए, थका मैं भी हूं लेकिन मेरे फेस पर थकावट दिखाई नहीं देगी, मेरी सोच में थकावट नहीं दिखाई देगी। मैं लेटूंगा नहीं, मैं जो बाकी लेट रहे हैं उनको मैं पानी पिलाऊंगा। उसको अगर आयोडेक्स की जरूरत है तो मैं आयोडेक्स लगाऊंगा। आई थिंक ये पूरी कहानी, लाइफ इज ऑल अबाउट सोच, विचार और धारणा। आपकी सोच क्या है, आपकी विचार क्या है, आपकी धारणा क्या है। ये जो मिशन आपने किया है, इसकी सफलता के लिए एक बार फिर मैं आपको असीम शुभकामनाएं देता हूं। माई थैंक्स टू ईच वन ऑफ यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन द कमिंग टाइम। आखिर में नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। जय हिंद।